रात के सन्नाटे में अस्पताल की खिड़कियों से हल्की ठंडी हवा आती थी। मैं नाइट शिफ्ट पर था, अकेला, और घड़ी की सुइयां 12 बजने को थी। पहले कुछ नहीं हुआ, बस मरीजों की धीमी सांसों और दूर घंटी की आवाज सुनाई देती रही। अचानक आईसीयू के दरवाजे से मैंने सोचा कोई नर्स भूल से आया होगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद वार्ड नंबर 3 में मरीज खुद ब खुद बेचैनी से उठ खड़े। कदमों की आहट सुनाई दी और हर बिस्तर पर जैसे कोई अदृश्य हाथ चला गया हो। मैं डर गया, लेकिन पेशे की आदत से जाकर चेक किया। सब बेड खाली थे। तभी पीछे से हवा सरसराती है की आवाज आई और मरीजों की नजरों में अजीब सी चमक थी, जैसे उन्हें कोई देख रहा हो। मैंने दिमाग को समझाने की कोशिश की कि शायद नींद की कमी है, लेकिन उसी वक्त वार्ड की रोशनी चमकने लगी। कुछ मरीज अपनी पलंगों से उतरकर धीरे धीरे कमरे के कोनों में खड़े हो गए। उनकी सांसें तेज और अनियमित हो रही थी। मेरे हाथ कांप रहे थे और जैसे ही मैं कदम बढ़ाता, कदमों की आहट पीछे से बढ़ती हुई सुनाई दी। मैंने देखा कि एक मरीज का चेहरा बदलकर अजीब, फीका और घिसा हुआ हो गया था। आंखों में चमक नहीं थी, सिर्फ खालीपन। मैं पीछे हटते हुए धीरे धीरे नर्स स्टेशन की ओर बढ़ा, लेकिन वहां भी सब खाली था। फोन उठाया, लेकिन नेटवर्क नहीं था। तभी आईसीयू के पीछे से धीमी हंसी की आवाज आई। वह हंसी इतनी धीमी और लगातार थी कि मेरी रूह कांप गई। मैंने तय किया कि वार्ड छोड़कर बाहर जाऊं, लेकिन दरवाजे खुलने के बजाय खुद ब खुद बंद हो गए। दरवाजा चरमराया। मैं अपने पैर तेजी से चलाने लगा, लेकिन हर कदम पर वही कदमों की आहट मेरे पीछे थी। अचानक मेरे सामने एक मरीज खड़ा हो गया, हाथ हवा में उठाए हुए, लेकिन चेहरा मेरी तरफ बिल्कुल खाली था। मैंने खुद से कहा, ये कैसे हो सकता है? और तभी मेरी आंखों के सामने सारे मरीज एक साथ मेरी ओर बढ़े। मैं पीछे हटता रहा, लेकिन पैर रोक नहीं पा रहा था। वार्ड की दीवारें बदलती हुई दिख रही थीं और हर कोने से हवा सरसराती है की आवाज आ रही थी। मेरी सांसें रुकने लगी थी। अचानक सब रुक गया। मरीज वहीं खड़े थे और मैं फर्श पर गिरकर बैठ गया। वार्ड बिल्कुल शांत था, सिर्फ मेरी हाँफती हुई आवाज और दूर घंटी का हल्का झंझनाना। मैं समझ गया कि यह रात सामान्य नहीं थी। किसी अदृश्य शक्ति ने मेरा डर महसूस किया और उसे खिलाया। जब सुबह हुई, नर्सें आईं और सब मरीज सामान्य स्थिति में थे। मुझे किसी ने नहीं देखा था। मेरी रिपोर्ट भी रिकॉर्ड में कुछ नहीं थी, लेकिन मैं जानता हूं उस रात का वह अनुभव सच था। मैं अब भी कभी कभी वही आईसीयू के दरवाजे के पास खड़ा महसूस करता हूं और कदमों की आहट सुनता हूं, जो मेरे पीछे धीरे धीरे बढ़ रही होती है। और शायद मैं फिर कभी उस वार्ड की नाइट शिफ्ट में अकेला नहीं रह सकता। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आप अगली वीडियो में क्या देखना चाहेंगे।